बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नायला नदीम और आप देख रहे हैं नायला नदीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। और सल्यूट उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उन लोगों को रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बीप आप तक पहुंच सके। इंडिया के हवाले से बात करूं तो कहते हैं कि बुरे दिन आए हों। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ, मिसाल शायद मेरे नाम से अब मशहूर हो जानी है, वो ये कि बुरे दिन आए हों तो बंदा ऊंट पे बैठा हो तो कुत्ता काट जाता है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। पहले उनके जहाज गिरे, फिर उनका मोराल गिरा। अच्छा जी, पहले जहाज की बात कर लें या पहले मोराल की बात कर लें? आई थिंक पहले मोराल की बात कर लें। मोराल की बात ये कर लें कि कल जो है एशिया कप जो है, राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच चल रहे थे, तो उनका मैच था जनाब इंडिया का बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश को बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा था इंडिया, लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि मैच जो है वो इक्वल हो गया, बराबर हो गया, और एक सुपर ओवर दिया गया। सुपर ओवर में सिर्फ बांग्लादेश को जो है वो 1 रन बनाना था, और वो भी उन्होंने वाइट बॉल के ऊपर 1 रन बना के इंडिया को हरा लिया। और इंडिया का मोराल उसी तरह गिरे जिस तरह के राइफल्स गिरे थे, प्रोफाइल्स जैसे गिरे थे ना, वैसे इंडिया का मोराल गिर गया। अच्छा, इंडिया का मोराल तो गिर गया, लेकिन इतना बुरा हाल होना नहीं था। उधर इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका का भी मैच हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश पहुंच चुका था फाइनल के अंदर। लेकिन उधर दूसरी तरफ एक कांटेदार मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान में हो रहा था। और पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने जो है वो श्रीलंका को हरा दिया। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान टीम। और पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ी ही देर में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है वो फाइनल शुरू होने वाला है। लेकिन ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी तब तक इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआ है अपनी टीम के लिए कि पाकिस्तान फाइनल जीत चुका होगा। या जो भी रिजल्ट्स आएंगे, हम बड़ी वो रखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं। हम जीतने वालों को भी कंग्रेचुलेशन कहते हैं और हारने वालों का भी मोराल हाई करते हैं। मगर इंडिया का मोराल बहुत बुरा तरह से गिरा, और जितनी दुर्गत बनाई फिर इंडियन वो जो बैठे होते हैं ना यूट्यूबर्स अजीब से, जिनको हम कार्टून नेटवर्क भी कहते हैं, वो बैठे होते हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों समेत अपने पायलट्स की जितनी दुर्गत बना छोड़ी, जो अपने एयर चीफ को कह छोड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं जहाज गिरा की। जहाज जी इंडिया का नहीं। अच्छा, इंडिया के एक बहुत साहब हैं, वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा, एक्स के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी ट्वीट करते होते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने सुबह सुबह जब दुबई एयर शो शुरू होने वाला था, तो उन्होंने एक कहा कि जी पाकिस्तान के जो जेएफ थंडर्स हैं वो जनाब आली सारे के सारे खराब हो गए और वो हैंगर्स के अंदर खड़े हैं। वो हैंगर से जेएफ 17 जो है वो हैंगर्स के अंदर खड़े हैं, और हैंगर से जो है वो अभी तक बाहर नहीं आए। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया उनके अंदर। और इंडिया का जो सा है टैजिक्स जो है वो ऐसे चमकता धमकता खड़ा है, और बड़े बड़े बोल बोले उन्होंने, और थोड़ी ही देर के अंदर इंडिया का टैजिक्स जो है वो करके जमीन पे आ गया। और अफसोस इसलिए कि उसमें एक इंसानी जान भी गई, और वो पायलट थे। अच्छा, कुछ लोगों ने जो इंडियन एनालिसिस भी करते हैं, उन्होंने कहा कि शायद ये लोग अपने जहाज़ों की मेंटेनेंस नहीं करते, बहुत ही थर्ड क्वालिटी के जहाज़ लेते हैं, बड़ी ही बेगैरती के साथ उन जहाज़ों के साथ वो जो ऑयल गिरने का और ऑयल इकट्ठे करने का, लिफाफों के अंदर ये ऑयल इकट्ठे कर रहे थे, वो वाला जौन सा है सीन भी लोगों की नजरों के सामने से गुजरा, जिसको इन्होंने बाद में डिनाई किया। लेकिन इंतहाई बेगैरती की बात है। कम अज कम आप जहाज खरीदते वक्त, जहाज बनाते वक्त उनका जो रिव्यू करते हो वो इतना अच्छा तो कर लो। इससे अच्छा तो वो हमारे सुनील मंच साहब जो उनसे हैं, वो पार्क व्हील्स पे बैठ के गाड़ियों का रिव्यू कर लेते हैं यार। वो गाड़ियों का रिव्यू कर लेते हैं, गाड़ियों के बारे में जो कह देते हैं वो वैसी निकलती है। आप जहाज का रिव्यू नहीं कर पा रहे और अपने फाइटर जेट्स के रिव्यूज नहीं कर पा रहे सही तरीके से। रिव्यूज सही करवाइए, अगर नहीं तो पाकिस्तानी टीम किसी को हायर कीजिए ताकि वो आपके रिव्यूज कर सके। एनी हाउ, जहाज जो गिरा उसके बाद इनकी जो सी सोशल मीडिया है वो भर गया गुस्से से, भड़कने लगे। अच्छा, इसका इल्जाम तो वो पाकिस्तान पे लगा नहीं सकते थे। तो वो इतनी भड़क थी उनकी, इतनी भड़क थी कि उन्होंने अपने एयर चीफ को कहा, ओए निकम्मे, कहा सही लेकिन जिस अंदाज में कहा ये गुड नहीं था। बट उन्होंने कहा, ओए निकम्मे, जब हमारा एयर चीफ पार्टीज के अंदर नशा करके जहाज की तरह उड़ता हुआ डांस करेगा, तो वो आर्मी को अपनी फोर्स को कब संभालेगा, वो अपनी पायलट्स को कैसे संभालेगा? वो तो नशे में धुत पार्टीज कर रहा होता है रात सारी, तो दिन में क्या करेगा? मैंने बिल्कुल नहीं। ये इंडिया की तरफ से आवाजें आने लगी उनके एयर चीफ के हवाले से। तो बराए मेहरबानी आप
وہ کہتے ہیں یہ انڈین طیارے نہیں ہیں یہ اڑتے پھرتے موت کے تابوت ہیں، ان کو کہتے ہیں اڑتے تابوت بھی کا نام بھی دیا گیا ہے ان کو۔ تو پلیز خدا را اپنی ایئر فورس کی طرف توجہ دیجیے، بعد میں یہ مت کہنا کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ 5 رائفلز گر گئے تو یہ کیوں کہتے ہیں، اور اب ہم کہیں گے انڈیا کے دبئی کے اندر ایئر شو کے اندر طیارہ گر گیا تو وہ بھی آپ شاید سوچیں گے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب علی وہاں پہ لوگوں نے یہ بھی کہا کیا جہاز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا ہم تربیت اپنے جو ان سے ہیں پائلٹس ان کو صحیح نہیں دے پا رہے، تو آپ یقین جانیے میری بات سن لیجئے، آج سے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سارا الزام اس پائلٹ پر ہی ڈالنا ہے اور کہنا ہے کہ جی یہ پائلٹ ہی جو ہے اسی سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی تھی، جہاز تو بالکل صحیح تھا۔ اور کتنی بغیرتی کے ساتھ، مائی گاڈ کتنی بغیرتی کے ساتھ ان کے انڈین نے اسپوک پرسن نے آ کے کہا کہ 2025 میں صرف 2 ہی تو جہاز گرے، یہ 2 سالوں کے اندر صرف یہ 2 ہی جہاز گرے، شرم کرنی چاہیے۔ ایک 24 میں گر گیا، ایک 25 میں گر گیا، یہ آپ کے جنگی بیسٹ طیارے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہو کہ صرف 2 ہی جہاز گرے۔ البتہ 2025 کے اندر یعنی کہ 2025 کے اندر ان کے 8 طیارے اب تک گر چکے ہیں۔ اینی ہاؤ کنگریچولیشن پاکستانی ٹیم اینڈ ایز ویل ایز پاکستان کو ایئر شو کے اندر ایک خوبصورت پرفارمنس کرنے پر بھی مبارکباد، بہت ساری خوشخبریاں پاکستان کے لیے۔ اسی طرح میری دلی دعا ہے کہ آتی رہیں، مگر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اگر پسند ہے ہمارا چینل تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیجئے۔